हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का केपी कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का बहुलक। इसकी परिभाषा है जिस आंकड़े यानी कि डाटा की बारंबारता सबसे अधिक होती है वो बहुलक कहलाता है। अब बात आती है कि बहुलक ज्ञात करने की विधियां कितनी होती हैं। तो बहुलक ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं, एक तो निरीक्षण विधि और दूसरी समूहन विधि, इंस्पेक्शन मेथड, ग्रुपिंग मेथड। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे निरीक्षण विधि में व्यक्तिगत श्रेणी, फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा, जिसमें दे रखा है 7 8 9 9 7 6 6 9 4 5। इसमें 9 सबसे अधिक बार आया है, यानी कि 9 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसलिए बहुलक का मान 9 होगा। ये हमारी व्यक्तिगत श्रेणी है। अब इसके बाद आती है हमारी खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में जो हमारे x और f दोनों गिवन होंगे। जैसे इस क्वेश्चन को लेते हैं, डेली इनकम दे रखी है, नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं, तो डेली इनकम को हम x मान सकते हैं और नंबर ऑफ पर्सन को y मान सकते हैं, f मान सकते हैं, सॉरी। तो इसमें देखेंगे हम 25 की बारंबारता सबसे अधिक अर्थात 60 है। ये 25 की बारंबारता ये दी हुई है, ये सबसे अधिक है, अतः बहुलक हमारा कितना जाएगा, बहुलक का मान 25 होगा। अब आते हैं इसके बाद कंटिन्यूस सीरीज यानी कि सतत श्रेणी। सतत श्रेणी के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो है z = L1 + f - f1 अपॉन 2f - f1 - f2 ब्रैकेट बिगिन L2 - L1, जिसमें z मोड यानी कि बहुलक होगा, L1 निम्न सीमा होगी, L2 उच्च सीमा होगी, f बहुलक की आवर्ती होगी, बहुलक वर्ग की आवर्ती, और f1 जो बहुलक वर्ग से पूर्व की आवर्ती होगी, और f2 बहुलक वर्ग के आगे आने वाली आवर्ती। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा बहुलक वर्ग 20 से 30 है, तो उसके सामने वाली जो होगी वो f होगी, और उससे ऊपर वाली आवर्ती f1 और उससे नीचे वाली आवर्ती f2। अब इसके बाद एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे निम्नलिखित आवर्ती वितरण से बहुलक ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमको अंक दिए हुए हैं और छात्रों की संख्या दी हुई है। अब कंटिन्यूस सीरीज क्या है, जैसे 0 से 10। अब जो ये दे रखी है सीरीज, ये हमारी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये हमारी कंटिन्यूस सीरीज कहलाती हैं। अब इसमें जो नीचे दी हुई है ये इसकी बारंबारता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल में जैसे हमारा ये क्लास इंटरवल और f, तो निरीक्षण विधि से हम ये ज्ञात करेंगे, जो हमारी निरीक्षण विधि है उसमें देखेंगे कि जो 45 है सबसे अधिक बार है, यानी कि 45 जो बारंबारता है वो 30 और 40 की है, यानी कि बहुलक वर्ग क्या होगा हमारा 30 से 40। बारंबारता सबसे अधिक है तो ये f हो जाएगा, और इससे ऊपर वाला f1, नीचे वाला f2, यानी कि ये उससे पूर्व वाला और इसके बाद वाला। तो z जो होगा L1, z = L1 + f - f1 अपॉन 2f - f1 - f2 L2 - L1। L1 की वैल्यू रखेंगे, f की वैल्यू रखेंगे, f1 की वैल्यू रखेंगे, 2f मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद ये हमारा 30 + 15 अपॉन 25 × 10, ये हमारी कैलकुलेशन है। वैल्यू रखने के बाद जो भी हमारी ये कैलकुलेशन है, ये z की वैल्यू कितनी आ रही है 36, यानी कि बहुलक का मान 36 आ रहा है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि बहुलक का मान सदैव बहुलक वर्ग के मध्य ही आता है। इसके बाद
एक प्रश्न लेते हैं हम कि जब बारंबारता पूर्ण रूप से अनियमित अर्थात उतार चढ़ाव आ रहा हो तो समूहन विधि का प्रयोग करना चाहिए। समूहन विधि जिसको ग्रुपिंग मेथड बोलते हैं, इंग्लिश में उसको ग्रुपिंग मेथड बोलते हैं, उसका हमको प्रयोग करना चाहिए। एक प्रश्न लेते हैं, जैसे वर्ग है, क्लास इंटरवल और ये आवर्ती बारंबारता, ये हमको गिवन कर दिया है। तो वर्ग अंतराल 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, इस तरीके से। तो अब इसकी इस तरीके से यहाँ सारणी बना लेंगे। ये हमारा क्लास इंटरवल हो जाएगा, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसमें देखते हैं कि पहली फ्रीक्वेंसी जो हमारी दी हुई है, पहली फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10, 12, 16, 14, 10, 8, 17, 5, 4। फ्रीक्वेंसी अनियमित किस तरीके, पहले 10 है, फिर बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है। तो ये अनियमित का प्रकार हो गया। तो इसमें हमें ग्रुपिंग मेथड का यूज करना ही होगा। अब ग्रुपिंग मेथड का यूज कैसे करेंगे, इसके लिए हमें जो जोड़े बनाने होते हैं फ्रीक्वेंसी में, जो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ये हो गया, सेकंड और थर्ड, इसमें 2-2 के जोड़े बनते हैं, इसमें एक को छोड़ के 2-2 के जोड़े बनते हैं। देख लेते हैं, जैसे 10 और 12 22 हो गए, 16 14 हैं, 30 हो गए, 10 8 18 हो गए हैं, 17 5 22 हो गए हैं। इसी प्रकार इसमें ऊपर का एक कॉलम छोड़ दिया जाता है और फिर 12 16 28 हो गए हैं, 14 10 24 हो गए हैं, 8 और 17 25 हो गए हैं, 5 और 4 9 हो गए। इसके बाद कंडीशन आती है 3-3 के जोड़े। तो फिर हम किसको लेंगे, इसको, यानी कि 10 12 16। अब इनको ऐड करने के बाद जो हमारा ये आ गया 38। फिर ऐसे ही अगला 3 का जोड़ा लेंगे, ऐसे ही 3 का जोड़ा यहीं से ऐड करना है हमको। उसके बाद एक कॉलम छोड़ेंगे ऊपर का, फिर 3-3 के जोड़े। उसके बाद फिर ऊपर के 2 कॉलम छोड़ेंगे और 3-3 के जोड़े। उसके बाद टैली मार्क लेंगे, तो इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 17 है, तो यहाँ एक टैली मार्क लगा देंगे। उसके बाद इसमें देखेंगे 30 दे रखी है फ्रीक्वेंसी, तो इसमें एक टैली मार्क लगा देंगे। अब उसके बाद यहाँ देखेंगे कि इसमें दे रखी है फ्रीक्वेंसी 25 ज़्यादा है, तो 30 वाले में तो यहाँ पर और यहाँ पर लग गई, और 25 में इसमें है हमारा 28 ज़्यादा है, तो एक यहाँ, इस तरीके से। अब इसमें देखेंगे तो 38 है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब इसमें देखेंगे तो कितना है, 42 है, तो एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। उसके बाद देखेंगे इसमें 40 है, तो 5 के लिए क्रॉस कर देते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। इस तरीके से हम चेक करेंगे। तो जब इन टैली मार्क को हम काउंट करेंगे, तो काउंट करने के बाद 1 3 5 3 1, तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 5 है। अब जो बहुलक वर्ग 12 और 16 के बीच में आ रही है, तो हमारा जो आंसर है वो 12 और 16 के बीच में आएगा। 12 और 16 वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, अतः 12 16 बहुलक वर्ग है। इसमें L1 कितना है, 12 है, और L2 16 है। F उसके सामने वाला होगा, यानी कि 16, उससे ऊपर वाला F1 और नीचे वाला F2। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें Z = L1 प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 12 प्लस 16 माइनस 12 अपॉन 16 इंटू 2 माइनस 12 माइनस 14 ब्रैकेट 16 माइनस 12। कैलकुलेशन करने के बाद 14.67 आपका आंसर आएगा। एक चीज़ हमें याद रखनी है कि बहुलक का मान सदैव वर्गांतर के मध्य आता है। यदि बहुलक का मान वर्गांतराल के मध्य नहीं आ रहा है तो इस फॉर्मूले का प्रयोग अल्टरनेट के रूप में किया जाता है। दैट्स ऑल। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।